की शुरुआत करने के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ करने के लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का शुभागमन हो चुका है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो उससे पहले आरंभ में मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने स्थान पर खड़े होने के लिए, ताकि हम राष्ट्रगान में शामिल हों और पूरे सम्मान के साथ, गौरव के साथ शामिल हों। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान में शामिल हों, इस बात के लिए निवेदन है। आप सभी से प्रार्थना है राष्ट्रगान में शामिल होने के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 31 अक्टूबर की तारीख है। 31 अक्टूबर 1875 में जन्म हुआ था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, एक छोटे से गांव में, किसान परिवार में, गुजरात में। और नाडियाड में उनका जन्म हुआ था। अपने जीवन में जिस दृढ़ता के साथ, सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ, और उसको कहना चाहिए कि ऐसे निस्वार्थ भाव से उन्होंने इस देश की सेवा की और इस देश के एकीकरण के लिए जो उन्होंने प्रयास किए। देश आजाद हुआ उस समय 562 रियासतें थी, उनके एकीकरण के लिए उन्होंने प्रयास किया। और उन्हीं की स्मृति में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, जिसका शुभारंभ करने के लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का शुभागमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, मंडलायुक्त गीता भारती जी, पुलिस महानिरीक्षक सुभाष कविराज जी, सुशील राणा जी, कैलाश शर्मा जी सहित मंच पर सभी विराजमान विभूतियों का, हजारों की संख्या में यहां आए सभी अपने स्कूली बच्चों और उनके साथ आए अध्यापकों का, यहां उपस्थित प्रबुद्ध जनों का, वरिष्ठ जनों का, माताओं का, बहनों का, सबका वंदन अभिनंदन, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करने के लिए यहां आए हैं, रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, तब देवियों सज्जनों एक उनका संकल्प था, उनका प्रस्ताव और उनका आह्वान था कि ऐसी देश के प्रति समर्पित विभूति जिन्होंने अपने सब कुछ, अपना जीवन न्यौछावर किया इस देश की एकता के लिए, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनकी स्मृतियों को भुलाने का प्रयास किया गया, 41 साल बाद देश आजाद होने के 1991 में जिन्हें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान दिया गया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को सहेज कर राष्ट्रीय एकता दिवस इस 31 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जाए, पूरे देश में रन फॉर यूनिटी हो, देश के सभी नागरिक उसमें हिस्सा लें, तमाम और तरह की गतिविधियां हों। और आज वही अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां हम सबके बीच पधारे हैं रन फॉर यूनिटी की शुरुआत करने के लिए। मैं निवेदन करूंगा यहां इस अवसर पर हम सबके बीच राजेश जोगपाल जी, उपायुक्त कुरुक्षेत्र, आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज ऐसे
महान व्यक्तित्व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर के ऊपर हम सब एकत्र आए हैं। आज इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के नेता सुभाष सुधा जी, जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाना जी और हमारे सरस्वती बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी, हमारे मंडलायुक्त गीता भारती जी और हमारे आईजी साहब, एसपी साहब, डीसी साहब, हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी और आज इस महान व्यक्तित्व के जयंती के अवसर के ऊपर हजारों की संख्या में आज हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, अधिकारीगण, माताओं, बहनों, महिलाओं और प्यारे बच्चों, आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं और आज इस महान व्यक्तित्व को नमन करने के लिए जिनकी 150वीं ये जन्म जयंती हम मना रहे हैं, इस अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का ये बड़ा सुंदर सहयोग है। आज दीपावली का भी हम पर्व मना रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं ये जयंती है। आज पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मना रहा है। यहाँ रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव को और अधिक मजबूत करना है। आज पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा हरियाणा राष्ट्र की एकता के लिए दौड़ लगा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न मंत्री और अन्य जनसेवक भी इस दौड़ का नया संदेश लेकर के आई है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, युवा एवं वरिष्ठ नागरिक लौह पुरुष को नमन करने के लिए इस रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र के हजारों युवक, युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी एकता के भाव को और दृढ़ करने के लिए यहां आए हैं। मुझे विश्वास है कि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से एकता का यह संदेश पूरे भारत में जाएगा। आज इस दौड़ में भागीदार बुजुर्ग, युवा साथी और बच्चों का उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला से जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला में मन के अनेक हैं लेकिन माला एक है, तन अनेक हैं लेकिन मन एक है। हम सब से ही मिलकर भारत नाम का यह विशाल राष्ट्र बना है। आज इस आयोजन में शामिल होकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस पावन अवसर पर सरदार पटेल के चरणों में मैं नमन करता हूं। मैं सभी हरियाणा वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और इसके बेजोड़ शिल्पीकार थे। स्वतंत्र भारत को अखंड बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुशल प्रशासकीय क्षमता का भी परिचय दिया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर अखंड भारत और राष्ट्रीय एकता की नींव डाली है। मुझे ये खुशी है कि दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों का बिना किसी रक्तपात के विलय करवाया हो। इस महान योगदान के लिए ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि वो मिली थी। भाइयों, महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जमीन से जुड़े हुए महान राष्ट्रवादी भी थे। उन्हें व्यक्तित्व में शासन कल्पना, कूटनीति और दूरदर्शिता थी। वे किसान की आत्मा थे और जन जन के दिलों में बसते थे। उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरणा देता है। नागरिकों को देश के प्रति कर्तव्य की सीख देते हुए सरदार पटेल जी ने कहा था, हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से हटाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राष्ट्र के एकीकरण के शेष कार्य को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने उस महान राष्ट्र निर्माता के आदर्शों, सिद्धांतों और देश हित में किए गए उनके कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बनाने का काम वो किया है। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया, जो युगों युगों तक मानवता के मार्गदर्शन करती रहेगी। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुझे खुशी है कि इसकी ऊंचाई 240 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो प्रतिमा, जिसका भूखंड है, और 182 मीटर इसकी आधार की ऊंचाई वहां की गई है और 52 मीटर ऊंचाई इसको आधार के ऊपर शामिल किया गया है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के उच्च व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर उनका जयंती वर्ष देश भर में मनाया जाएगा। आज से अगले पूरे एक साल उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम वो आयोजित किए जाएंगे। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को साथ दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूं। कल हरियाणा दिवस है, गोवर्धन पूजा भी है और भैया दूज का पावन पर्व भी है। और मैं आप सबको उनकी भी अग्रिम बधाई मैं देता हूं और मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई देता हूं और आप लोगों से आज ये हम सब मिलकर के अपील करूंगा कि हम इस अवसर के ऊपर शपथ भी लें और हम सब मिलकर के जो आज हम प्रतिज्ञा लेकर के जाएंगे, जो आज हम शपथ लेंगे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक को, उस सोच को, उस सख्त और दृढ़ करने का काम करेगा जो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक सोच थी, जिन्होंने इस भारत की एकता अखंडता के अंदर उन्होंने अपना महान योगदान दिया। उस महान योगदान के आज उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम सब भी ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो सपना उन्होंने देखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हम सब ने बनाना है। उस विकसित राष्ट्र के अंदर भारत के
140 करोड़ लोग और हमारे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस जयंती के अवसर के ऊपर ये संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने का काम हम मिलकर के करेंगे जो 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। उस सपने को साकार करने की जिम्मेवारी ये हर नागरिक की है और उस संकल्प को हमने आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर एक ये भी अपील करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को लेकर के संकल्प लिया है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा वार्ड वो भी स्वच्छ रहना चाहिए और इस स्वच्छता के अंदर भी हमारी महती भूमिका उसके अंदर होनी चाहिए। ये कार्य ये एक व्यक्ति का नहीं, ये सर्व समाज के कार्य होते हैं और मिलकर के ऐसे कार्यों को हम आगे बढ़ाते हैं। आज इस अवसर के ऊपर पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे वीर, उनको मैं नमन करता हूं और हम सब मिलकर के अब शपथ लेंगे। आगे हाथ कर लेंगे सभी खड़े होकर के। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शब्द अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सर है ओलंपिक गेम्स 2012 और 2016 में भारत की तरफ से खेल चुके हैं। हरियाणा सरकार ने उन्हें भीम अवार्ड से सम्मानित किया है, भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। आज यहां मुख्यमंत्री महोदय नायब सिंह सैनी जी अपने हाथों से मेमेंटो भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। पंकज कुमार को आमंत्रित करता हूं। अगला नाम पंकज कुमार। पंकज कुमार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साइक्लिस्ट है, साइकिल के खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साउथ एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर इस देश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा सरकार ने इन्हें भीम अवार्ड से सम्मानित किया है। जिनके भी हाथ खाली है, तालियों की आवाज मंच तक जरूर आनी चाहिए इन खिलाड़ियों के सम्मान में। अगला नाम सुरेंद्र कुमार का आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र कुमार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। 2020 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य थे और अब तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 10 पदक जीत चुके। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तालियों के साथ इन सबका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां कर रहे हैं। सुश्री रमिता जिंदल, उन्हें आमंत्रित करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय शूटर, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत की तरफ से भाग लिया इन्होंने और 20 अंतर्राष्ट्रीय पदक इनकी झोली में है। तो तालियों के साथ अपनी शुभकामनाएं जरूर दें रमिता जिंदल को। कुरुक्षेत्र हरियाणा की शान। मानविंदर सिंह अगला नाम, अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी मानविंदर सिंह, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तरफ से भाग लिया और हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे सभी खिलाड़ियों को हम सब की तरफ से अभिनंदन है। मुख्यमंत्री महोदय इनका
इनका सम्मान कर रहे हैं मेमेंटो भेंट करके, और हम सब ने आस्था के लिए जरूरी है। आइए उसी भावना के साथ हम सब इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लें और ये फ्लैग ऑफ करते हुए मुख्यमंत्री महोदय यहां झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, और आराम से आप सब अपनी बाईं तरफ से इस ट्रैक पर आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भगदड़ नहीं, इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी यहां आराम से एक साथ एक भाव के साथ इस देश की एकता को सुनिश्चित करना है, देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है। आइए मिलकर इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लें। आराम से यहां से निकलेंगे सभी। इस देश में आपके हाथों में राष्ट्रीय गौरव तिरंगा ध्वज भी है, आप सभी को इसका ध्यान भी रखना है, उस ध्वज का मान सम्मान भी सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते रहें क्योंकि पीछे